Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स जो एचपीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, कार गोज फ्रॉम ए टाउन ए टू अनदर टाउन बी with the speed of 40 km per hour and returns back to the town A with the speed of 60 km per hour. The average speed of the car during the complete journey is। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। क्या है? कार है, कहाँ से जाती है? फ्रॉम अ टाउन ए टू अनदर टाउन बी। मान लो ये टाउन ए है, जाती है टू टाउन बी। इस स्पीड के साथ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और फिर रिटर्न बैक आती है ए टाउन के लिए बी टाउन से कितनी स्पीड के साथ? 60 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और बी से ए तक आती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो नॉर्मली जब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट ऐसे केसेस में जब एवरेज स्पीड की बात आती है, 2 पॉइंट्स ये हुए हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मान लेना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू एंड फ्रो, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने के लिए जितना भी टोटल डिस्टेंस लगा वो हमें क्या करना है? एज्यूम करना है। मान लो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि कितना है टोटल डिस्टेंस, टी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्पीड ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। देन बी टू ए के लिए कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक? अब हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले टाइम टेकन टू गो टू टाउन बी। मतलब ए से बी जाने के लिए कितना टाइम लिया कार ने, वो वो कितना मान लेंगे हम? E1 मान लेंगे। ठीक? वो कितना आ जाएगा? और E1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है? अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? T/2 आ जाएगा। ठीक, तो T1 क्या आ गया? T1 इज इक्वल टू D/2 अपॉन, हमारे पास स्पीड कितनी है? 40। वो नीचे आ गया तो D अपॉन कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक, ये क्या आ गया? T1 द टाइम टेकन टू गो टू टाउन बी फ्रॉम ए। वैसे अब क्या निकाल लेंगे हम? टाइम टेकन टू गो टू टाउन ए फ्रॉम टाउन बी को क्या मान लेंगे? T2 मान लिया। अगेन फिर से अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है वो D/2 है, बी से ए तक आने का भी डिस्टेंस कितना हो गया? D/2 हो गया। अगेन D/2 अपॉन, अब स्पीड कितनी है? 60, तो फिर से नीचे आ गया D अपॉन कितना बन गया? 120। T1 कितना आ गया? D अपॉन 80। T2 कितना आ गया? D अपॉन 120। अब एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, वो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस हमने डी मानना हुआ है। टोटल टाइम क्या है? T1 और T2 को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करनी है आपको? वैल्यूज पुट करनी है। जो डी है वो कॉमन आ जाएगा, और T1 की वैल्यू कितनी है? D/80। T2 की वैल्यू है D/120। आप क्या एलसीएम ले लोगे इनका, और आंसर आपके पास निकल आएगा किसमें? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये केस आ गया कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, या आपको बोला है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है अलग स्पीड के साथ, और उस पॉइंट से अगेन उस पॉइंट पे आ रही है इनिशियल पॉइंट पे डिफरेंट स्पीड के साथ, अब आपको
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए आपको अलग से टाइम फाइंड आउट करना होगा, देन आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एवरेज स्पीड। और अगर सिंपली पूछा होता है जब आपके पास की स्पीड दी हो या डिस्टेंस दिया हो, आपको टाइम निकालना है या स्पीड निकालनी है, जब आपको टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, तो सिंपली आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यू। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की यू है, इट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए, और इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है, ए। इट्स वेलोसिटी v एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इट्स वेलोसिटी v एट एनी टाइम t। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब भी आपके पास क्या दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी हो, वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए। v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी होगी, a क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम टेकन। ये वेलोसिटी के लिए हो गया। और इसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे अगर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ए टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये भी सेम केस के लिए, जब इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, टाइम टेकन टी होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ई होगी, देन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जैसे कि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल दिया हो, बॉडी मूविंग along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of -4 meter per second square after 2 second its speed will be। क्या है, एक बॉडी है, मूव कर रही है along a straight line, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, जिसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम दिया है 2 सेकेंड, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी स्पीड। जब इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दी है, टाइम दिया है, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, स्पीड या वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए। यू की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर निकल आएगा। तो जब भी आपके पास आपसे स्पीड पूछी हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी हो, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में है विद इनिशियल वेलोसिटी, तो आप इजीली फार्मूला यूज करके स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इस फार्मूला से और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि न्यूमेरिकल है, कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कार है, स्पीड इंक्रीज करती है फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 सेकेंड। तो इसकी एक्सेलरेशन किस तरह निकाल सकते हैं, ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या मान लेंगे हम, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, और 30 किलोमीटर क्या है, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड। टाइम क्या आ गया, 10 सेकेंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करके, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, u की वैल्यू कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान जो आपको देना है वो है यूनिट। जो स्पीड की यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है, टाइम की क्या है, सेकंड्स में है। तो फर्स्टली आपको देखना है कि जो आपका आंसर है, आपके पास ऑप्शन दी हैं वो किलोमीटर पर आवर में पूछी हुई हैं या फिर मीटर पर सेकंड में पूछी हुई हैं। ठीक है, तो अगर
मीटर पर सेकंड में पूछी होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किलोमीटर पर आवर में पूछी होगी तो जो टाइम है सेकंड्स में, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे या तो सेकंड को क्या कर लो, आवर्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, अपनी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं बता देती हूँ। जैसे 30 किलोमीटर पर आर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, क्या आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा। और पर आर में है, ठीक है, तो ये जो आर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, अपॉन में चला जाएगा क्योंकि पर आर में है, ठीक है। वो आर्स को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, 60 × 60, और इस तरह कैंसल आउट करके कितना आ गया हमारे पास, 300/36, के 100, 12, 18, और 100/18, और क्या कर सकते हो आप इसको, 50/9, 50/9 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह 20 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह फिर जो एक्सेलरेशन है वो किस में आ जाएगी, आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एचपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मोशन इन अ लिफ्ट, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अगर W क्या है, वेट ऑफ ए बॉडी है जिसका मास कितना है, W क्या है, वेट ऑफ बॉडी जिसका मास कितना है, M है, ठीक है। वो वेट को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू mg, ठीक है, जहाँ पे M क्या है, मास आ गया, और G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। अब बात करते हैं कि मैन है, इसका वेट कितना है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है, खड़ा है एक लिफ्ट में, और इसमें क्या क्या केसेस आ सकते हैं। तो केस आ सकता है जब लिफ्ट भी क्या है, अनएक्सेलरेटेड है, मतलब कांस्टेंट है, या है लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, या एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है। तो तीनों केसेस में जो है वेट ऑफ ए मैन क्या हो सकता है, ओके। और नॉर्मली जब मैन क्या है, खड़ा है एक लिफ्ट में, तो उसका वेट क्या होगा, W इज इक्वल टू mg। केस वन आएगा कि लिफ्ट क्या है, अनएक्सेलरेटेड है। जब लिफ्ट अनएक्सेलरेटेड है, मतलब मूव नहीं कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं। ऐसे केस में क्या है, लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है, क्या उसके ऊपर क्या करेगा, तो वेट एक्ट करता है, तो क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W, और उसका रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है या 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, जो रिएक्शन है R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर, जो कितना है, mg है। जितना पर्सन का वेट है उतना ही रिएक्शन एक्ट करता है, ठीक है। वो जो एपरेंट वेट है मैन का, पर्सन का, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्चुअल वेट के, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो भी mg के बराबर है, और रिएक्शन जो है वो भी mg के बराबर है। वो एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, जब क्या है, लिफ्ट क्या है, अनएक्सेलरेटेड है। फर्स्ट केस आ जाता है। सेकंड क्या केस क्या आएगा, जब जो लिफ्ट है वो क्या करती है, एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, कि वो नेट फोर्स एक्ट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा R इज इक्वल टू mg प्लस ma आ जाएगा, ठीक। वो अगेन जो W की वैल्यू है हमें पता है कितनी होगी, mg होगी, और R की वैल्यू mg प्लस ma। R को और क्या बोल सकते हैं, W डैश, W डैश क्या आ जाएगा, एपरेंट वेट, W क्या आ जाएगा, एक्चुअल वेट। यहाँ पे जो एपरेंट वेट है एक्चुअल वेट से
ज़्यादा है। ठीक है, अब मतलब जब जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट करती है, और यहाँ डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड आएगा पहले, जो लिफ्ट है वो क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वो जो पर्सन है उसका एक्चुअल वेट कम होगा उसके अपरेंट वेट से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो उसका वेट होगा उस टाइम जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है वो ज़्यादा लगेगा। वैसे अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या चीज़ आ जाएगी, आर आ जाएगा mg - ma, वो जो पर्सन है उसका जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम लगेगा। मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है वो मैन को अ, हल्का फील होगा उसके एक्चुअल वेट से, और जब लिफ्ट क्या करती है अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसको भारी फील होगा उसके एक्चुअल वेट से। ठीक है, और जब जो लिफ्ट अनएक्सेलरेटेड है तो क्या रहेगा, एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, तो अपरेंट वेट भी जितना होगा उतना ही एक्चुअल वेट होगा। लिफ्ट जब अपवर्ड जाती है तो अपरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, डाउनवर्ड जाती है तो अपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से कम होगा। ठीक है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक लिफ्ट है वो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो अगर एक पर्सन का वेट दिया होगा mg या कुछ और वैल्यू दी है तो उसका अपरेंट वेट कितना होगा। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए क्या फार्मूला है, इसमें टू केसेस आ जाते हैं। जब जो लेंसेज हैं वो क्या है, अगर कांटेक्ट में है, वो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, ठीक है, क्या आ जाएगा, f1 क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 हो जाएगी, और f2 क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2 हो जाएगी, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी कैपिटल F आ जाएगी। जब दोनों लेंसेज क्या हैं, कॉन्टेक्ट में है एक दूसरे के साथ। ओके, दूसरा केस आता है जब जो लेंसेज हैं वो क्या है, एट सम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 प्लस f1 इंटू f2 आ जाएगा। ये कब आ जाएगा, जब जो लेंसेज हैं एट सम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, x के बराबर होगा। जैसे कि हम क्या देखें, न्यूमेरिकल देखें, वो कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, और एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रखे हुए हैं आर कैप्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। अब हमें क्या करनी है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम क्या मान लेंगे, f1 मान लेंगे 10 सेंटीमीटर, f2 कितना मान लेंगे 20 सेंटीमीटर। ओके, और क्या आ जाएगा हमारे पास, x कितना है 5 सेंटीमीटर। अब जब बात आती है फोकल लेंथ हो या पावर हो, तो जब कनकेव लेंस की बात आती है तो उसकी फोकल लेंथ पावर हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, और कन्वेक्स लेंस की किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो f2 जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, चाहे पावर की बात हो या फिर फोकल लेंथ की बात हो, और कन्वेक्स की में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। x क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो अब क्या है, जब सम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 जो कितना है 10 सेंटीमीटर है, प्लस 1/f2 जो कितना है -20 सेंटीमीटर है, और क्या आ जाएगा, माइनस x की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, अपॉन 10 इंटू -20 आ जाएगा। ओके, अब इसको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे और f की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। ठीक है, तो सम डिस्टेंस पे है तो आपको पता है आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट है कैलकुलेट द पावर ऑफ एन
convex lens having radii of curvature 10 centimeter and refractive index of 1.6. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? पावर फाइंड आउट करनी है। पावर के लिए क्या फॉर्मूला होगा? पावर के लिए फॉर्मूला है पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, और अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f इसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या E क्या है? पावर ऑफ लेंस है, और F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हो गई। वो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? पावर ऑफ एन इक्विकन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6। इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? लेंस मेकर्स फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, सॉरी, लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करेंगे क्या निकालने के लिए? फोकल लेंथ निकालने के लिए। वो क्या आ जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करना है? n की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.6 दी हुई है। r1 की वैल्यू लेंगे हम 10 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू लेंगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर f की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो जब f की वैल्यू आ जाएगी तो हम पावर निकाल सकते हैं। पावर क्या आ जाएगी? p इज इक्वल टू 1/f आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है टू lenses of focal length 20 centimeter and -25 centimeter are placed in contact. Find the total power of the combination. दो lenses हैं जिसकी focal length एक की 20 सेंटीमीटर है, दूसरे की -25 सेंटीमीटर है। ऐसे रखे हुए हैं इन कॉन्टैक्ट। हमें क्या निकालनी है? टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, वो फोकल लेंथ है फर्स्ट लेंस की f1 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, f2 कितना आ जाएगा? -25 सेंटीमीटर। पहले निकालेंगे फर्स्ट वाले लेंस की, p1 निकालेंगे, पावर क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर में है तो 100/f1 आ जाएगा, और p2 क्या आ जाएगी? 100/f2, तो कितनी है? -25 है। फिर क्या कर देंगे? जब p1 और p2 की वैल्यू निकल आएगी तो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक है, और पावर की यूनिट क्या है? डायप्टर। वो आंसर क्या आ जाएगा? डायप्टर में आंसर निकल आएगा हमारे पास। फिर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है टू लेंसेज when diverging of power 2 diopter and other converging of power 6 diopter are combined together. Calculate the focal length and power of the combination. क्या निकालनी है? फोकल लेंथ निकालनी है पहले, देन पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। बात करते हैं कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंसेज कौन से होते हैं। तो जो डाइवर्जिंग है वो हम किसको बोलेंगे? केव लेंस को बोलेंगे। कन्वर्जिंग किसको बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस को बोलेंगे। ठीक है, कनकेव की जो वैल्यू है वो किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी, और कन्वेक्स की पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, वो यहाँ पे क्या दी है? डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव की पावर p1 किस में आएगी? -2 डायप्टर ले लेंगे, और सेकंड वाले की p2 प्लस 6 डायप्टर ले लेंगे। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगी? p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 निकल गया। ठीक है, वो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? वो डायप्टर आ जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है, वो पावर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास कितना फॉर्मूला आ जाएगा? 100/p, सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। ठीक है, 100/f, और यहाँ से f कितना आ जाएगा? 100/p की वैल्यू कितनी है? 4 है। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिसमें से डेफिनेटली पूछे जाते हैं एचपी टेट में। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए, इनके फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। So that's all for today. Thank you.